संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में 19 दिसंबर को भी विपक्षी सांसदों का निलंबन जारी रहा। मंगलवार को लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित किया गया। इस तरह शीतकालीन सत्र में अब तक निलंबित किए जा चुके सांसदों की संख्या अब 141 हो गई है। इनमें 95 सांसद लोकसभा से और 46 राज्यसभा से हैं। इससे पहले 18 दिसंबर को 78 सांसद निलंबित किए गए थे। इनमें 45 राज्यसभा के सांसद हैं। उनमें से 34 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। 11 सांसदों को उनके व्यवहार पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए बाकी 33 सांसद लोकसभा के हैं। इनमें से 30 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। 3 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। इससे पहले 14 दिसंबर को भी राज्यसभा से 1 सांसद और लोकसभा के 13 सांसदों को निलंबित किया गया था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आने से बच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, देश के इतिहास में पहली बार है कि इतने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। ऐसे डराने के लिए डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का, और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले खड़गे ने सरकार के आगे 2 मांगे भी रखी थी। एक तो यह कि केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन पर दोनों सदनों में बयान देना चाहिए, और दूसरी मांग यह कि इस मामले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। खड़गे ने यह भी आशंका जताई कि विपक्ष रहित संसद में अब मोदी सरकार महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को बिना बहस के बहुमत के बाहुबल से पारित करवा सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी 19 दिसंबर को निलंबित किए गए 49 सांसदों में शामिल हैं। उन्होंने अभूतपूर्व स्तर पर हुए सांसदों के निलंबन पर टिप्पणी की। कहा, यह स्पष्ट है कि बीजेपी विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहती है, और वो ऐसा ही कुछ राज्यसभा में भी करेगी। बदकिस्मती से अब हमें भारत में संसदीय लोकतंत्र पर शोक समाचार लिखना शुरू कर देना चाहिए। निलंबित किए गए सांसदों में शामिल दानिश अली ने कहा, यह विचित्र है कि स्पीकर कहते हैं कि हमें निलंबित किया जा रहा है क्योंकि हमने संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। देखिए, बड़ा अजीब है कि सभापति जी कहते हैं कि आपने संसद की मर्यादा भंग करी, इसलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। ये कौन सी परिभाषा में सरकार से सवाल पूछना संसद की मर्यादा भंग होती है? संसद की मर्यादा, जब संसद में गालियां दी जाती हैं तब संसद की मर्यादा भंग नहीं हुई। उस सांसद को आज तक ना सस्पेंड किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। लेकिन जब बीजेपी के सांसद के पास पर संसद पे हमला करने वालों को लाया जाता है, उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं। लेकिन सरकार से सवाल पूछना, संसद की मर्यादा भंग करना कब से हो गया, ये समझ में नहीं आता। आज फिर 40 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया है, पता नहीं। और दानिश अली से तो पता नहीं क्यों डरते हैं। मैं तो सुबह में आज उस वक्त था भी नहीं, मेरा नाम भी लिख दिया।
धन्यवाद करता हूं मैं कि कम से कम आपने मुझे भी सस्पेंड किया। 19 दिसंबर को निलंबन के बाद कई सांसद संसद के बाहर मकरद्वार के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल करते हुए उनका मजाक उड़ाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनका वीडियो बनाते हुए दिखे। मजाक उड़ाए जाने से जगदीप धनखड़ काफ़ी नाराज़ हुए। धनखड़ ने सदन में इसे शर्मनाक बताते हुए कहा, दिग्विजय सिंह जी एक बात सुनिए मेरी ध्यान से, मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बना रहे थे। आपसे बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूँ कि सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। 18 दिसंबर को 78 सांसदों के निलंबन से पहले आखिरी सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सरकार के पास 400 से ज़्यादा सांसदों का भारी बहुमत था। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए जस्टिस ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ था। इसी पृष्ठभूमि में 15 मार्च 1989 को 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। सांसदों को सप्ताह के बचे हुए 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया था और एक दिन बाद अध्यक्ष से माफ़ी मांगने पर उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।